बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बॉन्ड्स पेबल का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ऑन September 1, 1993 अमेरिकन फार्म इक्विपमेंट इशू 60 मिलियन इन 10% डिबेंचर बॉन्ड। जो बॉन्ड इशू किए हैं वो डिबेंचर बॉन्ड है। इंटरेस्ट इज पेएबल सेमी एनुअली ऑन March 1 एंड September 1 एंड द बॉन्ड मेच्योर इन 20 ईयर्स। तो बॉन्ड्स जो हैं उनके ऊपर अभी तक जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसको डिस्कस करें तो 60 मिलियन है। तो 60 मिलियन एक बॉन्ड 100 रुपीज़ का है, तो आपके पास आ जाएंगे 600,000 बॉन्ड्स। ठीक है जी। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 10% है और मेच्योरिटी डेट 20 ईयर्स है। ठीक है जी, जो मेच्योर होने हैं। और कंपनी की पॉलिसी क्या है? इज़ टू अमोर्टाइज बॉन्ड इंटरेस्ट और प्रीमियम। बॉन्ड का इंटरेस्ट भी और प्रीमियम भी दोनों को अमोर्टाइज करना है। बॉन्ड इंटरेस्ट भी और प्रीमियम भी बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एंड ईच इंटरेस्ट पेमेंट डेट एंड एट ईयर एंड। जो आपने उसको अमोर्टाइज करना है वो इंटरेस्ट डेट पे करना है। द कंपनी फिजिकल ईयर एंड 31 December make the necessary adjusting entries at December 31st, 1993 and the journal entry to record the payment of interest on March 1st, 1994 under each of the following assumption the bonds were issued at 98। इसका मतलब डिस्काउंट पे आपके बॉन्ड इशू हुए हैं। द बॉन्ड्स वर इशूड एट 101 और प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे हुए हैं और प्रीमियम पे हुए हैं। तो आपने रिक्वायरमेंट क्या है कि सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है December 31 पे। ठीक है जी। तो 1993 में आपने पहले एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। फर्स्ट की द बॉन्ड्स वर इशूड एट 98। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री के लिए हम कुछ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे होता है और जो पार वैल्यू है वो आपकी ये है। इस पार वैल्यू पे आप 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और 4 माह का होगा, सितंबर से लेके दिसंबर तक। तो ये 4 माह बनते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 4/12 आपके पास जो इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 2 मिलियन का। ठीक है जी। एक कैलकुलेशन तो ये होगी। दूसरी, जो बॉन्ड का डिस्काउंट है उसको भी आपने अमोर्टाइज करना है और ईयर एंड पे करना है। तो जो बॉन्ड का डिस्काउंट है उसको कैसे अमोर्टाइज करेंगे? सबसे पहली बात है कि 6 लाख बॉन्ड्स आपने इशू किए और उनकी पार वैल्यू है आपके पास 100 रुपीज़ और वो 60 मिलियन के बन जाएंगे। अब 6 लाख बॉन्ड हैं और उसके ऊपर जो डिस्काउंट दे रहे हैं आप वो 2 रुपये दे रहे हैं। तो इसका मतलब जो डिस्काउंट है वो 12 लाख रुपए का डिस्काउंट है। अब जो डिस्काउंट 12 लाख रुपए का है तो 4 माह का जो आपका डिस्काउंट है उसको आपने अमोर्टाइज करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। और उन्होंने कहा है कि कंपनी की पॉलिसी ये है कि आपने इसको बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट के ऊपर जाके क्या करना है? अमोर्टाइज करना है। और स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कि सेम तरह से आपने उसको अमोर्टाइज करना है। 20 साल है आपकी मैच्योरिटी डेट के, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 240 मंथ बन जाएंगे। तो आपने जो अमोर्टाइज करना है वो भी मंथ पे करना है, इसलिए 4/240 करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 20,000 की। अब 31 दिसंबर पे जो एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है उसकी अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट हो गई है। अब हम उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास कर लेते हैं। 31 दिसंबर 1993 पे आप लिखेंगे बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेएबल क्रेडिट और बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ये जो पार वैल्यू पे आपने बॉन्ड कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट पेएबल जो था वो 20 लाख का आ गया। अब जो डिस्काउंट था वो डेबिट था तो उसको अमोर्टाइज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। वो क्रेडिट करने के लिए भी आपने कैलकुलेशन की तो 20,000 रुपया वो आ गया।
इन दोनों को ऐड करके बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास 20,20,000 से डेबिट हो जाएंगे। तो ये थी आपकी 31 दिसंबर पे एडजस्टिंग एंट्री। अब अगली एंट्री आपने जाके पास करनी है मार्च 1994 पे। तो मार्च 1994 पे जाके आप इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। तो इंटरेस्ट अगेन आप उस तरह से क्या करेंगे, जनवरी और फरवरी 2 माह का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यानी अब लास्ट 31 दिसंबर 1993 पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है। अब जाके आपने 1 मार्च पे करना है। तो आपके पास जनवरी और फरवरी 2 माह का जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगेन उसी तरह से आपके पास जो है वो 60 मिलियन पे 10% 2 मंथ के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 माह का आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। वो जो 2 माह का इंटरेस्ट आ जाएगा वो आपके पास 1 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से डिस्काउंट भी अब 2 माह का होगा। तो डिस्काउंट की कैलकुलेशन भी 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ डिवाइडेड बाय 240 मंथ। तो ये आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी। तो वो अमाउंट आ जाएगी 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। आपका बॉन्ड का जो इंटरेस्ट पेएबल है, ये वाला जो इंटरेस्ट पेएबल था जो आपने 31 दिसंबर पे जाके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की थी एडजस्टिंग एंट्री की, ये इंटरेस्ट जितने से क्रेडिट है ये जब आप पे करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी में कमी हो रही है, लाइबिलिटी में कमी हो गई है तो डेबिट कर देंगे। बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और इन 2 माह का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो भी डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेएबल क्रेडिट हो जाएगा और कैश आप टोटल पे कर देंगे 30 लाख रुपया। 20 लाख का ये आपके पास आ गया, 10 लाख का ये आ गया, दोनों को क्रेडिट करेंगे तो ये देखिए 10 लाख और फिर 20 लाख, तो 30 लाख रुपए से आपने कैश पे कर दिया। और जो कैश आपने पे किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपने इंटरेस्ट की सूरत में पे किया है। और क्रेडिट साइड पे क्योंकि अमोर्टाइज करना था तो डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेएबल भी आ गया। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जो 10,000 था ये आपका बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये थी आपकी जर्नल एंट्री जो है वो 1993 की, और ये थी डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगले जो रिक्वायरमेंट है बी, उसमें वो कहता है कि आपने बॉन्ड इशू किए हैं 101 के। 101 का मतलब है आपने प्रीमियम पे इशू किए हैं। जब आपने बॉन्ड प्रीमियम पे इशू किए हैं तो इसका मतलब है कि प्रीमियम क्रेडिट होगी। एक्चुअली ये जो रिक्वायर हुई है वो जर्नल एंट्री ये हुई होगी कैश डेबिट, बॉन्ड पेएबल क्रेडिट और उसका प्रीमियम क्रेडिट। अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री आपने पास करनी है। इस प्रीमियम को जब आप अमोर्टाइज करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और आप उसी तरह से बॉन्ड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट तो पहले 4 माह के लिए वही आएगा जिस तरह से ये 31 दिसंबर पे हुआ है कि आपके पास ये 20 लाख का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए 6 मिलियन पे 10% 4 मंथ का 20 लाख रुपए का आपका ये जो इंटरेस्ट आ गया। इसी तरह से प्रीमियम 4 मंथ की 240, और 240 कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 20 साल आपकी है वो उसकी एज है, मेच्योरिटी एज है, तो 240 हो गया। तो अब प्रीमियम में आप प्रीमियम माइनस करनी है। तो 20 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो 19,90,000 आपका बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट बॉन्ड पेएबल क्रेडिट होगा 20 लाख से ही, और प्रीमियम ऑन बॉन्ड पेएबल आपके पास डेबिट हो जाएगी। ये आप इसको अमोर्टाइज कर रहे हैं और डायरेक्ट आपने अमोर्टाइज करने की ही एंट्री पास करनी थी। उसी तरह से जाके अब 1994 मार्च में जाके आपने ये जो इंटरेस्ट पेएबल जितने से क्रेडिट किया हुआ ये इंटरेस्ट पे करना है। एक तो ये लाइबिलिटी में कमी होगी, ये डेबिट हो जाएगा। फिर आप उसी तरह से 2 माह का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो 2 माह का इंटरेस्ट आएगा आपके पास 10 लाख का, जो पीछे आपने कैलकुलेट किया था ये वाला। और बॉन्ड का प्रीमियम 6 लाख के ऊपर, क्योंकि आपने 6 लाख बॉन्ड इशू किए थे और 1 रुपये का प्रीमियम था, तो प्रीमियम आ गया 6 लाख का। और आपने 2 माह का प्रीमियम 2/240 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5,000। ये 5,000 बॉन्ड ऑन प्रीमियम पेएबल अमोर्टाइज होते हुए डेबिट हो जाएगा। और आपने कैश टोटल पे किया 30 लाख, और रिमेनिंग ये जो 5 लाख है ये एडजस्ट हो जाएगा आपके करंट ईयर के बॉन्ड इंटरेस्ट के साथ। यानी आप क्या करेंगे, ये आपने किया है 10 लाख में से माइनस किया है 5,000, तो वो आपके पास आ जाएगा 9,95,000। तो ये आपने क्या किया, अमोर्टाइज किया डिस्काउंट को भी और प्रीमियम को भी। तो ये क्वेश्चन था आपका जिसमें आपने अमोर्टाइज करना था बॉन्ड को और डिस्काउंट को पहले अमोर्टाइज किया, और सेकंड पार्ट में आपने इसको क्या किया कि आपने इसको
प्रीमियम को अमाउंटाइज कर लिया। बी पार्ट इसका ये है कि नेट बॉन्ड लाइबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर 1994 पे, दोनों अजम्पशन में, इस अजम्पशन में भी और इस अजम्पशन में भी। तो अब आप क्या करेंगे, बॉन्ड्स पेबल एट 98, बॉन्ड हमेशा पार वैल्यू पे ही आएंगे, फेस वैल्यू पे आ जाएंगे, डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेबल माइनस हो जाएगा, प्रीमियम ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 6 लाख में से यहाँ पे देखें तो 6 लाख प्रीमियम थी, उसमें से 15,000 की प्रीमियम आपकी अमाउंटाइज हो चुकी है, तो रिमेनिंग अमाउंट ये आ जाएगी। इसी तरह से 12 लाख रुपए का आपका डिस्काउंट था, उस डिस्काउंट में से जो है ना रिमेनिंग डिस्काउंट आपका अमाउंटाइज हो चुका हुआ है, जितना अमाउंटाइज हो चुका हुआ है उसके अलावा बाकी आप डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो आपके पास एट द एंड ऑफ, आप कह लें कि बैलेंस एट 31 दिसंबर 1994 पे आपकी बैलेंस शीट में आपकी बॉन्ड्स पेएबल की ये अमाउंट आ जाएगी। इसमें किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।